किस हद तक पहुंचा है तुम्हारा रिश्ता? क्या तुम वो तो नहीं कर बैठी जिससे हमें शर्मिंदा होना पड़े? हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि शादी के पहले किसी भी इंसान को सेक्सुअली इन्वॉल्व होना चाहिए या फिर वर्जिन रहना चाहिए। और आज हमारा दूसरा टॉपिक है सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी। अब साइकोलॉजी में ना हम सेक्सुअल नीड्स को भूख और प्यास के साथ में रखते हैं, मतलब ये इंपॉर्टेंट तो होती हैं, लेकिन रिसर्च ये भी बताती है कि अगर आपका रिश्ता बहुत अच्छा है, आप रिश्ते में खुश हैं, आपके बीच में अच्छा कम्युनिकेशन है, तो सेक्सुअल नीड्स को आप एडजस्ट कर लेते हो। उतना बड़ा ये टॉपिक नहीं होता है। लेकिन दिक्कत ही ये होती है कि ज़्यादातर लोगों के बीच में अच्छा कम्युनिकेशन नहीं होता है। ऐसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो आके मेरे पास अपने पार्टनर की बुराई करते हैं कि यार ये हाइजीनिक नहीं रहती है, इसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता है, कुछ इंटरेस्ट ये शो ही नहीं करती है, एक्साइटमेंट ही शो नहीं करती है, और मैं इरिटेट हो गया हूँ, मैं इस रिश्ते में रहना नहीं चाहता। अब ये बातें वो अपने पार्टनर को नहीं बता रहे हैं, उनसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, ये वो मुझे बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होता है, इसलिए सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। अब जनरली ना दो टाइप के लोग होते हैं, एक वो जिनकी सेक्सुअल नीड्स ज़्यादा होती हैं, उनको फ्रिक्वेंटली वो सब ज़्यादा चाहिए होता है, और एक वो होते हैं जिनकी सेक्सुअल नीड्स कम होती हैं, उनको उतना सब ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, उनको टाइम टू टाइम ठीक लगता है। अब अगर इन दोनों की शादी हो गई है तो प्रॉब्लम होगी, एक ज़्यादा डिमांड करेगा, वो उसे पूरी नहीं कर पाएगा, फिर सामने वाला इंसान आप पे चीट कर देगा। फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको एक पार्टनर इनफ नहीं होता है। जब वो किसी इंसान को पहली बार देखते हैं तो बहुत प्यार फीलिंग्स फील करते हैं, लेकिन जब वो उनकी बॉडी को इनफ कंज्यूम कर लेते हैं तो वो किसी और से अट्रैक्ट होने लगते हैं। इसलिए ये जो सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी है, सेक्सुअल नीड है, ये शादी के पहले समझना बहुत ज़रूरी है। आपको ये सब पता होना चाहिए कि सामने वाले की फ्रिक्वेंसी कितनी है, वो क्या पसंद करता है, वो प्रेगनेंसी के बारे में क्या सोचता है, वो कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में क्या सोचता है, और इन सब चीज़ों को मिला के उसकी एग्जैक्टली सोच क्या है। मतलब क्या वो इंसान एक ही पार्टनर से जिंदगी भर लॉयल रह सकता है, क्या वो इसके लायक है, ये सारी चीज़ें आपको शादी के पहले पता होनी चाहिए, एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। अब ये आइडिया बेसिक आपको कैसे होगा? या तो ये जब होगा जब आप उनके साथ सेक्सुअली इनफ टाइम इन्वॉल्व होंगे, तो प्रैक्टिकली आपको पता चल जाएगा। या फिर आपको लगता है कि आप अच्छा कम्युनिकेशन कर सकते हैं, आपके पास इनफ नॉलेज है, तो आप बात करके अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप इन चीज़ों के बारे में नहीं जान रहे हैं तो बहुत हाई चांस है कि शादी के बाद आपको प्रॉब्लम होगी। फिर आप बोलेंगे कि शादी के बाद मुझे प्रॉब्लम क्यों हो रही है? उसका रीज़न ये है कि आप शादी के पहले अपने आप को एक महान पवित्र इंसान समझ रहे थे और इन चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे।